नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स की। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो ए, एन और द। ये 3 आर्टिकल होते हैं। ए, एन और द, इन तीनों शब्दों को संकेतवाचक विशेषण की प्रक्रिया में आते हैं। जी, किस में आते हैं? संकेतवाचक की क्रिया में। अब पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल को लगाया कहाँ जाता है। तो इसको संज्ञा से पहले लगाया जाता है। संज्ञा से पहले लगाया जाता है। अब इसमें जो ए आर्टिकल होता है और एन आर्टिकल होता है, इसको बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित। अब इसे अनिश्चित क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जिन संख्याओं के आगे लगाया जाता है उनका कोई निश्चित तय नहीं होता है। उसके बाद आता है THE। इसको डेफिनेट आर्टिकल भी कहा जाता है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो यह एक आम नियम है कि वाक्य में एक वचन जातिवाचक संज्ञा के आगे आर्टिकल का यूज किया जाता है, जिसमें एक अगर दर्शाना हो, जैसे शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ अ गर्ल, या आई सॉ एन एरोप्लेन, आई सॉ एन एरोप्लेन। तो अब गर्ल के आगे ए लगाया और एरोप्लेन के आगे एन लगाया। तो और इसको अगर लिख दें हम, एरोप्लेन इन द स्काई, इन द स्काई, यहाँ पे द लगाया। तो क्यों ऐसा किया? अब बात करते हैं मैन इज मोर्टल। मैन इज मोर्टल। यहाँ मैन और मोर्टल दोनों ही संज्ञाओं का प्रयोग एक आम अर्थ में किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया। ए और एन जो होते हैं वो अनिश्चित आर्टिकल कहलाते हैं, क्योंकि उनका उपयोग अपेक्षाकृत कम विशिष्ट संज्ञाओं के लिए किया जाता है। ठीक है। कम विशिष्ट मतलब जैसे अ मैन, अ गर्ल, अ वुमेन। पर अगर हम लिखेंगे द रेड बस, तो ये हमने बता दिया कि लाल बस जो है। बाकी अ बस, अगर केवल बस लिखा है तो अ बस हो गया। पर अगर स्पेसिफाई कर दिया कि बस जो है वो लाल कलर की है, तो वहाँ पे द का इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं किस आर्टिकल को कहाँ लगाया जाता है। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि आर्टिकल्स को लगाया क्या जाता है। तो ए आर्टिकल जो है या एन आर्टिकल जो है, पहले एन की बात कर लेते हैं, उन संज्ञाओं के आगे लगाया जाता है जिनकी ध्वनि स्वर से शुरू होती है। जिनकी ध्वनि स्वर से शुरू होती है, जैसे ऑरेंज। अब ऑरेंज को ऑरेंज लिखते हैं, आ से स्टार्ट हो रही इसकी आवाज़, तो इसमें एन लगाया जाएगा। और जिनकी ध्वनि व्यंजन से शुरू होती है या कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, जैसे आ पेन, पेन, पा से स्टार्ट हुआ पेन। फिर अब बस, बा से स्टार्ट हुआ, बट एन एनिमल, क्योंकि एनिमल जो है वो आ की ध्वनि से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर एन लगाया जाता है। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल साउंड का फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, ये साउंड वाला सिस्टम आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा कि इसमें साउंड का ही काम है। जैसे अब जनरली हम लोगों ने ये सुना है कि एन जो है वो लगाया जाता है जो वर्ड ए, ई, आई, ओ और यू से शुरू होते हैं। ठीक है। बट अगर यहाँ लिखा हो यूनिवर्सिटी, पर यूनिवर्सिटी में तो ए लगाया जाता है। और आवर जो कि एच से शुरू है, एच क्या है? कॉन्सोनेंट, उसमें एन लगाया जाता है, एन आवर।
ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो भाषा है वो यू से शुरू होती है और आवर आ से स्टार्ट होता है। तो जिन शब्दों की ध्वनि स्वर से होती है, जिन शब्दों की ध्वनि स्वर से होती है वहाँ एन का इस्तेमाल होता है, और जिनकी ध्वनि व्यंजन से स्टार्ट होती है वहाँ पर ए का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब ए वाले देखिए कुछ उदाहरण देख लें हम। जैसे लिखें हम आ स्कूटर, फिर अ काउ, अ यूरोपियन, यूरोपियन, अ किंग, अ किंग, अ प्रोवर्ब, अ प्रोवर्ब, अ फुट, अ यूनियन, अ यूजफुल। अब ये सभी सब देखिए हैं तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट, पर इनकी आवाज़ जो है वो कॉन्सोनेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द की। डेफिनेट आर्टिकल द की तो विशिष्ट संज्ञा के साथ द का इस्तेमाल होता है जो स्पेशलिटी बता दे। जैसे द को डेफिनेट आर्टिकल के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इससे निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। हमने लिखा बस और हमने लिखा रेड बस, तो इसके साथ आ बस आएगा और इसके साथ दी बस आएगा, दी रेड बस। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं कि स्पेशलाइज या इसको डेफिनेट क्यों कहते हैं। द पेन दैट यू यूज इज वेरी गुड, यूज इज वेरी गुड। अब देखो पेन के साथ सिंगल होगा तो अ पेन होगा, बट क्योंकि हमने यहाँ पे ये लिखा कि उस पेन की बात हो रही है जैसे तुम इस्तेमाल करते हो, स्पेसिफाई किया है, तो द पेन हो जाएगा। फिर लेट अस गो टू द क्लासरूम, लेट अस गो टू द क्लासरूम डिफाइन कर दिया कि कहाँ जाना है, क्लासरूम जाना है। अगर अ रूम रूम बस होता लेट अस गो टू द रूम, लेट अस गो टू रूम। ठीक है, बट क्योंकि क्लासरूम है स्पेसिफिक जगह है तो वहाँ द क्लासरूम ये हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले उसकी कुछ एग्जाम्पल की कि जब कोई एक वचन संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। क्या? जब कोई एक वचन संज्ञा या नाउन पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे द काउ इज अ होली एनिमल। ठीक है, गाय क्या है? एक देवीय जानवर है। या फिर द रोज हैज अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस, रोज उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ठीक है, यह नियम व्यापक अर्थ में उपयोग होते हुए केवल दो शब्दों पर लागू नहीं होता है, वो है मैन और वुमेन। अब मैन और वुमेन के साथ द मैन नहीं लगाएंगे। क्या? मैन के साथ नॉर्मल आता है, मैन इज ऑल्सो अ एनिमल, ऑल्सो एन एनिमल। द काउ था, द काउ था पर मैन के साथ नॉर्मल मैन आ गया। ठीक है, कोई स्पेशल चीज़ हो जैसे द मून, द अर्थ, स्पेशल चीज़। ठीक है, अब जनरली हम क्या बोलते हैं? एन एप्पल। पर ये अगर यही कहें कि वह एप्पल जो तुमने खाया था सड़ा हुआ था तो क्या हो जाएगा? द एप्पल यू एट वाज रॉटन, द एप्पल यू एट वाज रॉटन, जो एप्पल तुमने खाया वो सड़ा हुआ था। फिर डिड यू ओपन द डोर, डिड यू ओपन द डोर। ठीक है, तो
किसी वस्तु या प्राणी के नाम के साथ द का प्रयोग उस प्रकार के सभी प्राणियों वस्तुओं के बारे में दर्शाया जाता है। द एजुकेटेड, द रिच, द फ्रेंच, द वीक, द काउ, द कार। अब द एजुकेटेड का क्या मतलब है कि हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग एजुकेटेड हैं या पढ़े लिखे हैं। या फिर द रिच, अमीर लोग। द फ्रेंच लोग, हम इनकी बात कर रहे हैं तो इसमें द लगाया जाता है। फिर कोई स्पेशल चीज़ हो, बहुत महत्वपूर्ण हो, जैसे द वेद, द वेदास, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द बाइबल, इस तरीके से। ठीक है, तो द का प्रयोग खाड़ियों, नदियों, सागर, महासागर, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पूर्व भी किया जाता है। द वे ऑफ बंगाल, द गंगा, द इंडियन ओशन, द रेड सी। और एक और चीज़ में किया जाता है, जैसे अगर कहीं लिखा हो कि 50 के दशक में फैशन प्रारंभ हुआ, तो फैशन स्टार्टेड इन द 50s। 50 के दशक में फैशन प्रारंभ हुआ। या इंडियन स्पेस प्रोग्राम, इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द 70s। इंडियन स्पेस प्रोग्राम स्टार्टेड इन द 70s। ठीक है, तो ये थे आपके आर्टिकल्स। और मेरे ख्याल से अब आर्टिकल में कुछ भी आपके पास बचा नहीं है समझने के लिए। तो अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है और अभी भी आर्टिकल में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हम लोगों से पूछ सकते हैं। और मेरे हिसाब से मैंने आर्टिकल के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। सिर्फ थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग कि जिन शब्दों की शुरुआत स्वर साउंड से होती है, किससे? स्वर से होती है, उनकी साथ एन लगाया जाता है। स्वर से, उसकी आवाज़ शुरू स्वर से होती है तो एन लगाया जाता है। और अगर उसकी आवाज़ व्यंजन से शुरू होती है तो ए लगाया जाता है संज्ञा के साथ। और स्पेसिफिक चीज़ के आगे द लगाया जाता है। मैंने लिखा अ पेन पर द रेड पेन, अगर डिफाइन कर दिया तो द रेड पेन। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही आपको इंग्लिश के ग्रामर के वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहेंगे। कोई चीज़ आप स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हम लोगों से बताएं। और कंटिन्यू वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध होते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।